हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है व्याकरण शिक्षण यानी ग्रामर टीचिंग। भाषा का शुद्ध प्रयोग एक कला है। इसके लिए 4 कौशलों की आवश्यकता होती है: पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। इन चारों कौशलों से भाषा में शुद्धता आती है। भाषा की शुद्धता सदैव तर्क संगत होती है। छात्रों में इन कौशलों के विकास के साथ आलोचना की असीमित शक्ति का विकास करती है। शुद्ध भाषा सिखाने के लिए व्याकरण का ज्ञान एवं प्रयोग मुख्य आधार है। व्याकरण के सिद्धांतों की अपेक्षा व्याकरण के नियमों का अधिक उपयोग है। अपनी मातृभाषा को बिना व्याकरण के ज्ञान के भी मनुष्य बोलना सीख जाता है, परंतु बोलने के कौशल में शुद्धता नहीं होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान प्रयोग आवश्यक होता है, जिसके लिए व्याकरण शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक भाषा के व्याकरण के नियम भिन्न होते हैं। अंग्रेजी में वाक्य का स्वरूप, कर्ता, क्रिया तथा कर्म का क्रम होता है, जबकि हिंदी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा क्रिया का क्रम होता है। इस प्रकार भाषा की शुद्धता की दृष्टि से व्याकरण का असीम क्षेत्र है। भाषा में व्याकरण के अध्ययन के प्रति प्राचीन परंपरा है। प्राचीन भाषा में भाषा अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण पर इतना बल दिया जाता था कि व्याकरण स्वतः एक स्वतंत्र शास्त्र बन गया और उसका पृथक अध्ययन होने लगा। निरुक्ताकार, यास्क और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरणों में गिने जाते हैं। कात्यायन, पतंजलि, कैयट आदि भी प्राचीन भारत में प्रसिद्ध वैयाकरण हैं। 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र द्वारा रचित प्राकृत भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विकास होने पर हिंदी भाषा का व्याकरण लिखने की ओर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से गया। नागरी प्रचारणीय सभा ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया। कामता प्रसाद द्वारा लिखा गया हिंदी व्याकरण उसी प्रयास का फल है। उदय नारायण तिवारी, बाबूराम सक्सेना, रामचंद्र वर्मा, हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी आदि प्रसिद्ध भाषा शास्त्रियों ने हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। विद्वानों ने व्याकरण की परिभाषा विभिन्न रूपों में की है। यहाँ पर कुछ व्याकरण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। डॉक्टर ह्यूम ग्रिल्ड के अनुसार भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। महर्षि पाणिनि और पतंजलि के अनुसार व्याकरण शब्दानुशासन है। इसमें भाषा का रूप व्यवस्थित होता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने महाकाव्य में इसे शब्दानुशासन कहा है। हेमचंद ने कहा है कि व्याकरण का काम है भाषा पर अनुशासन रखना। इस प्रकार हेमचंद के मतानुसार व्याकरण शब्दानुशासन ही है। महोदय स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। व्याकरण शब्द वी धन आ धन क्री धातु धन लट प्रत्यय के योग का योगफल है, जिसका तात्पर्य है व्याक्रियन्ते, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप के माध्यम से शब्दों की व्याख्या होती है। डॉक्टर जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। यह मत जैगर ने विद्यालयों में व्याकरण की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्त किया था। महोदय शानशिन के अनुसार वाक्य में विभिन्न शब्दों के समूहों में क्या अंतर है? व्याकरण इसकी व्याख्या तथा अर्थापन करता है। व्याकरण केवल वाक्य संरचना का वर्णन करता है। व्याकरण शब्दों के प्रयोग का अनुशासक तथा नियंत्रक है, इसलिए इसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण भाषा का अंगरक्षक है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण के उद्देश्य। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है।
इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है, और भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण को जानना होता है। इस प्रकार व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना होता है। इसके लिए बच्चों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के सर्वमान्य रूपों का ज्ञान कराना होता है। उन्हें शब्द शक्तियों, छंद, अलंकार और रसों का ज्ञान कराना होता है, और साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं उनकी विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान कराना होता है। इन सब ज्ञान के आधार पर उन्हें अभ्यास द्वारा भाषा माध्यम से अभिव्यक्त विचारों को सही रूप से समझने और अपने भाव एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा में प्रकट करने योग्य बनाया जाता है। व्याकरण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य अधोलिखित हैं। पहला, विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना। दूसरा, व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। 4 कौशल: पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। तीसरा, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना। चौथा, विद्यार्थियों में सभी क्षमता उत्पन्न करना, जिससे कि वे कम से कम शब्दों में शुद्धतापूर्वक अपने भावों को व्यक्त कर सके। साथ ही उनमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना जिससे कि वे भाषा की अशुद्धता को समझ सके, और उनमें भाषा को परखने की शक्ति का विकास करना। पाँचवा, विद्यार्थियों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। छठा, विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना जिससे कि वे भाषा की अशुद्धता को समझ सके तथा उनमें भाषा को परखने की शक्ति विकसित हो सके। व्याकरण से भाषा में दक्षता विकसित करना। सातवां, विद्यार्थियों को भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान प्रदान करना और उनको भाषा में प्रयोग करना। आठवां, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। 9वां, विश्व गार्ड एन पाकाक के मतानुसार व्याकरण की शिक्षा का उद्देश्य बालक को भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में प्रवीण बनाना होना चाहिए। 10वां, पंडित लज्जा शंकर झा ने लिखा है कि भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को सक्षम व समर्थ बनाना ही व्याकरण का उद्देश्य है। इस प्रकार व्याकरण से शुद्ध बोलना एवं लिखना आ जाता है। 11वां, चैंपियन के अनुसार व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य बनाने की योग्यता उत्पन्न करता है। मितव्ययिता के आधार हेतु व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। यह छात्रों में शुद्ध रूप से बोलने एवं लिखने की क्षमता पैदा करता है। 12वां, भाषा विश्लेषण की योग्यता का विकास करना और शुद्ध तथा अशुद्ध भाषा की पहचान कर सकना। भाषा के मानकों के शुद्ध उपयोग की क्षमताओं को विकसित करना है। व्याकरण की शिक्षा भाषा की शिक्षा का आवश्यक अंग है। यह भाषा रूपी रथ का सारथी है। यह भाषा को स्वयं बनाता है तथा उस पर नियंत्रण रखता है। यह भाषा का मित्र भी है। यह उसे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण भाषा का दिशा निर्देशन करता है और उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है। भाषा की मितव्ययिता के आधार हेतु व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। छात्रों में भाषा शुद्ध लिखने, बोलने और कौशल का विकास करती है। भाषा का शुद्ध रूप की पहचान करने में छात्रों को सक्षम बनाना ही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षा से मातृभाषा के प्रयोग, लिखने, बोलने में शुद्धता आती है। मातृभाषा में व्याकरण के उपयोग से शुद्ध एवं स्पष्ट व्यवहार रहता है। शुद्ध संप्रेषण व्याकरण के उपयोग पर निर्भर होता है। भावों में स्पष्टता भाषा पर निर्भर है और भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। व्याकरण भाषा का संगठन करता है। व्याकरण
व्याकरण की जानकारी के बिना भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। इसी कारण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। भाई योगेंद्र जीत के शब्दों में सार रूप में प्रचलित भाषा से संबंधित नियमों का कथन करना ही व्याकरण है। व्याकरण के प्रकार। आज ज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल होता जा रहा है। सभी अध्ययन क्षेत्रों में ज्ञान में वृद्धि अधिक तीव्रता से हो रही है। इसका प्रभाव व्याकरण के ज्ञान पर भी हुआ है। चॉम्स्की ने एक नवीन व्याकरण का विकास किया है, जिसे व्यावहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के व्याकरण में नियमों के अनुसरण की अपेक्षा व्यावहारिकता अथवा प्रचलन को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार आज व्याकरण के 3 प्रकार हैं। पहला, शास्त्रीय या सैद्धांतिक व्याकरण। दूसरा, व्यावहारिक व्याकरण। तीसरा, प्रासंगिक व्याकरण। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्यतः 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, निगमन विधि। दूसरा, आगमन विधि। तीसरा, प्रत्यक्ष भाषा विधि। चौथा, व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि। व्याकरण के द्वारा संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास। व्याकरण भाषा की शुद्धता का साधन है। व्याकरण के प्रयोग से वांछित कोई भी भाषा कभी भी शुद्ध एवं सुंदर नहीं हो सकती है। संप्रेषण तथा लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका अद्वितीय होती है। बिना व्याकरण को जाने संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास संभव नहीं है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का बड़ा महत्व होता है। व्याकरण का शिक्षण जितना प्रभावी ढंग से किया जाता है, संप्रेषण उतना ही प्रभावशाली होता है। संप्रेषण कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व निम्नवत है। पहला, बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक। दूसरा, शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराने में सहायक। तीसरा, बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने में सहायक, ताकि सुनने वाले सरलतापूर्वक सुन सके। चौथा, बालकों में सृजनात्मक कौशल का विकास करने में सहायक। पांचवा, बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करने में सहायक जिससे कि वे अपने भावों को शुद्धतापूर्वक व्यक्त कर सकें। छठा, बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक जिससे कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रवाहपूर्ण तरीके से दे सकें। सातवां, बालकों को साधारण वार्तालाप में शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने में सहायक। आठवां, बच्चों में भाषण संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व अद्वितीय है। किसी बालक का लेखन कौशल इस बात पर निर्भर करता है कि व्याकरण में उसके ज्ञान का स्तर क्या है। लेखन कौशल के विकास से संबंधित व्याकरण का महत्व निम्नवत है। पहला, बच्चों को पढ़ी या सुनी बातों को शुद्ध वर्तनी तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास करने में सहायक। दूसरा, बच्चों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक। तीसरा, बच्चों में विभिन्न संदर्भ शब्दों की समझ पैदा करने में सहायक। चौथा, बच्चों की लेखन शैली में मुहावरों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशलों में विकास करने में सहायक। पांचवा, बच्चों को लेखन क्रिया में गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक। अभ्यास प्रश्न संख्या 1, संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। ऑप्शन 1, धन से। ऑप्शन 2, अंतःक्रिया से। ऑप्शन 3, अनुभव से। ऑप्शन 4, प्रशिक्षण से। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। संप्रेषण की कुशलता प्रशिक्षण से बढ़ती है। प्रश्न संख्या 2, समवाय विधि प्रयुक्त होती है। ऑप्शन 1, कहानी शिक्षण में। ऑप्शन 2, कविता शिक्षण में। ऑप्शन 3, एकांकी शिक्षण में। ऑप्शन 4, निबंध शिक्षण में। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, निबंध शिक्षण में। प्रश्न संख्या 3, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। ऑप्शन 2, भावानुकूल भाषा प्रयोग और स्वर निर्माण, अंग संचालन
का अभ्यास करना। ऑप्शन 3 छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चौथा, व्याकरण शिक्षण का भेद है। ऑप्शन 1 औपचारिक व्याकरण पाठ, ऑप्शन 2 व्यावहारिक पाठ, ऑप्शन 3 प्रासंगिक व्याकरण पाठ, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 जो तुकांत ना हो, ऑप्शन 2 जो कोई सीख देती हो, ऑप्शन 3 जिनमें लयात्मकता हो, ऑप्शन 4 जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लयात्मकता हो। प्रश्न संख्या 6, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ऑप्शन 2 समवाय प्रणाली, ऑप्शन 3 भाषा संसर्ग प्रणाली, ऑप्शन 4 आगमन निगमन प्रणाली। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, आगमन निगमन प्रणाली। प्रश्न संख्या 7, व्याकरण की विषय वस्तु निम्न में से क्या है। ऑप्शन 1 साहित्य, ऑप्शन 2 भाषा, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, भाषा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 ज्ञान, ऑप्शन 2 कौशल, ऑप्शन 3 ज्ञान प्रयोग, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 9, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है। ऑप्शन 1 निगमन विधि, ऑप्शन 2 आगमन विधि, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों, यानी निगमन और आगमन विधि। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। ऑप्शन 1 साहित्य, ऑप्शन 2 व्यावहारिक, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों, यानी साहित्यिक और व्यावहारिक। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन 1 भाषा की शुद्धता, ऑप्शन 2 शब्दानुशासन, ऑप्शन 3 भाषा का शरीर विज्ञान, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 12, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है। ऑप्शन 1 त्रुटि का, ऑप्शन 2 शुद्धता का, ऑप्शन 3 बोलने का, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, शुद्धता का। प्रश्न संख्या 13, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है। ऑप्शन 1 भाषा, ऑप्शन 2 सुनना, ऑप्शन 3 त्रुटि, ऑप्शन 4 अशुद्धता। तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, भाषा। प्रश्न संख्या 14, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है। ऑप्शन 1 पढ़ने के कौशल का, ऑप्शन 2 बोलने के कौशल का, ऑप्शन 3 लिखने के कौशल का, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी कौशलों का। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी कौशलों का। प्रश्न संख्या 15, व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 10। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 3। व्याकरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि है। ऑप्शन 1 सिद्धांत विधि, ऑप्शन 2 आगमन विधि, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। ऑप्शन 1 शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन 2 अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 18, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। ऑप्शन 1 वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन 2 विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, ऑप्शन 3 कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19, भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 लेखन, ऑप्शन 2 वाचन, ऑप्शन 3 व्याकरण, ऑप्शन 4 श्रुतलेख। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, व्याकरण।
प्रश्न संख्या 20। व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है। इस कथन से आप ऑप्शन 1 पूर्णतः सहमत हैं, ऑप्शन 2 अंशतः सहमत हैं, ऑप्शन 3 बिल्कुल सहमत नहीं है, ऑप्शन 4 सहमत हैं भी और नहीं भी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, पूर्णतः सहमत हैं। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।